हेलो एवरीवन। नमस्कार। आज हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें हम सीखेंगे कैसे एक मूड़े मशीन को या फिर मोड़ मशीन जैसे भी आप इसको बोलना चाहें उसे हम एक मीली मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टेबल टू टेबल कन्वर्जन में देखेंगे। दैट मीन्स अगर कोई मोर मशीन का टेबल दिया हुआ है तो उसको एक मीली मशीन के टेबल में कैसे कन्वर्ट कर दे, ट्रांजिशन टेबल। और हम डायग्राम टू डायग्राम भी देखेंगे कि अगर डायग्राम ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है तो फिर वहां से हम मीली वाले डायग्राम में कैसे जा सकते हैं। पहले तो टेबल टू टेबल देखते हैं। तो हमें पता है कि एक मोर मशीन में हमारे पास एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट होता है, लेकिन मीली मशीन में स्टेट और फिर जो करंट इनपुट होता है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट होता है। ठीक है, तो अगर टेबल में चेंजेस लाना है तो कैसे ला सकते हैं हम लिखेंगे जो प्रेजेंट स्टेट है उसमें तो चेंजेस नहीं आएंगे, तो प्रेजेंट स्टेट हमारे पास वही है Q1, Q2 एंड Q3, इसमें चेंजेस नहीं आ रहे। नेक्स्ट स्टेज जो है वहां क्या होगा कि a इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग अब हमारे पास थोड़ा स्पेस ज्यादा रखना चाहिए था। वीडियो थोड़ा सा स्लो हो सकता है क्योंकि टेबल वगैरह बनाना पड़ेगा इसमें। तो यहां पे प्रेजेंट स्टेट हमने लिखा, ठीक है, यहां नेक्स्ट स्टेट लिखा, ठीक है। अब यहां देखेंगे कि a इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि मैंने बोला कि a इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग इनपुट आउटपुट और a इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग यहां पे हमारे पास कहां पे हम जा रहे हैं वो स्टेट और आउटपुट। तो यहां पे स्टेट आउटपुट इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग स्टेट और आउटपुट, ठीक है। ध्यान से देखें हम, तो टेबल को अच्छे से बना ले। तो ये रहा नेक्स्ट स्टेट, यहाँ पे हमारे पास a इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग, a इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग। फर्दर यहाँ में डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इस तरीके से हमारे पास टेबल बन गया रफली, अगर बात किया जाए तो, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक रफ टेबल बन गया। अब इसको फिल करके देखते हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो करना करना क्या होगा हमें कि ये जो तीसरा वाला आउटपुट टेबल था इसको पूरी तरीके से हमने हटा दिया, ठीक है। और a इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग स्टेट आउटपुट, a इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग स्टेट आउटपुट बना लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं हम कि यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले Q1, ठीक है। तो Q1 प्रेजेंट स्टेट है, a इक्वल्स टू 0 पे Q1 कहाँ गया, Q1 पे ही गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हम क्या लिखे, तो जो यहां पे Q1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट था 0, वही यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा, तो डेट मीन्स 0, ठीक है। अच्छा, फिर Q1 a इक्वल्स टू 1 होने पे कहां गया,
Q1 A इक्वल्स टू 1 होने पे Q2 पे गया, Q2। अब इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या लिखे, तो यहाँ पे इस Q2 पे ध्यान दे, Q2 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 था तो 0 लिख दे। ये पहला वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब Q2 पे आते हैं। Q2 A इक्वल्स टू 0 आने पे कहाँ गया, Q1 पे। Q1 के करस्पॉन्डिंग ऊपर ही दिख रहा है आपको, आउटपुट तो सेम ही है तो 0। Q2 A इक्वल्स टू 1 आने पे कहाँ गया, Q3। Q3 के करस्पॉन्डिंग क्या था, यहां देख ले आप, 1। Q3 0 आने पे Q1, Q1 के करस्पॉन्डिंग 0। Q3 1 आने पे Q3 पे, Q3 के करस्पॉन्डिंग 1। बहुत आसान है। तीसरा वाला टेबल हमें डिलीट करना होता है, ठीक है। और वो टेबल डिलीट करके दो अलग अलग आउटपुट बना देना होता है, ठीक है। और Q1 है तो Q1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट यहां देखना है। ये Q1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा आउटपुट आया हुआ था, 0। इस Q2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा आउटपुट आया हुआ था, 0। तो इसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीसरा टेबल डिलीट कर देना है, लेकिन उसी का यूज हम यहां पे भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्ट तो कर दिया टेबल टू टेबल। अब देखते हैं कि कैसे हम एक बात और ध्यान रखने वाली है कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब कन्वर्जन हो गया तो, अब ध्यान से देखिए आप, Q1 तो ठीक है, लेकिन Q2 और Q3 वाला रो सेम दिख रहा है, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट डिफरेंट है, लेकिन A इक्वल्स टू 0 पे दोनों Q1 स्टेट पे जा रहे हैं विथ आउटपुट 0, और A इक्वल्स टू 1 होने पे दोनों Q3 स्टेट पे जा रहे हैं विथ आउटपुट 1। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि एक जो हमारे पास रो होता है उसे हम डिलीट कर देते हैं। दैट मीन्स अगर फाइनलाइज्ड टेबल बनाने के लिए हमें बोला जाए तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। फिर A इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग स्टेट और आउटपुट, A इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग स्टेट और आउटपुट, ठीक है। Q1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो डिफरेंट था, तो Q1 इधर वाला भी सेम ही रहेगा, Q1 पे 0, Q2 पे 0। अब बाकी का जो दो रो है वो क्योंकि सेम है, तो मैंने, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको हटाना चाहते हैं। आप सेकेंड रो थर्ड रो में से किसी एक को हटा सकते हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि थर्ड रो जो है उसको मैं हटा सकता हूँ। तो हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही चीज ध्यान में रखना होगा कि आप Q3 वाले रो को हटा रहे हैं तो अब पिक्चर में Q3 नहीं रहने वाला। तो जहां जहां भी ऊपर वाले दो रो में Q3 आपको दिखे उसे आपको रिप्लेस कर देना है Q2 से, क्योंकि Q3 Q2 आइडेंटिकल है। तो जहां जहां Q3 दिखे उसको Q2 से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक ही रो नीचे बचेगा विच इज Q2, उसके करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं Q1 पे 0। अब देखे ध्यान से, Q3 पे 1 लिख रहा है तो Q3 के जगह हम Q2 लिख देंगे, क्योंकि मैंने बोला था जहां जहां Q3 दिखे वहां वहां आप Q2 लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पास और भी सिंप्लीफाइड टेबल, ठीक है। अगर मान लेते हैं फर्स्ट रो जो कि Q1 वाला रो है उसमें भी कहीं पे हमें Q3 दिखता तो हम उसे Q2 से रिप्लेस कर देते, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल वाला आ गया। अब एक बार डायग्राम वाइज भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मूरे मशीन था। तो मूरे मशीन का खासियत क्या होता है कि
Q1 है मान लीजिए स्टार्ट स्टेट, ठीक है। तो Q1 के करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट होगा वो वहीं पे लिख देते हैं। तो आउटपुट क्या था उसके करस्पॉन्डिंग 0, वो वहीं पे लिख देंगे, ठीक है। सर्कल करेंगे, स्टार्ट स्टेट दिखा दिया। Q1 ए 0 आने पे कहाँ जा रहा है? 0 आने पे जा रहा है Q1 पे, ठीक है। तो 0 आया तो Q1 पे चले गया, ठीक है। 1 आया तो Q2 पे चले गया, 1 आया तो Q2 पे चले गया। उसके बाद Q2 एक सेकेंड, ये मैंने क्या किया है यहाँ पे, कुछ तो गलत कर दिया। Q1 0 आने पे Q1 पे ही रहेगा, Q1 1 आने पे Q2 पे जाएगा। और क्योंकि यहाँ कुछ आउटपुट भी आएगा तो अभी इसको खाली छोड़ रहे हैं, आगे पता चल जाएगा Q2 के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आता है। अब देखिए Q2 और इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा वो अंदर ही लिखना होता है, तो 0 है इसके करस्पॉन्डिंग। अब देखिए Q2 कहाँ कहाँ जाता है, Q2 0 आने पे Q1 पे जा रहा है, तो Q2 0 आने पे Q1 पे जा रहा है, Q2 0 आने पे Q1 पे जा रहा है, और 1 आने पे Q3 पे जा रहा है, 1 आने पे कहीं Q3 है उस पे जा रहा है। Q3 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट है हमारे पास 1, और Q3 0 आने पे Q1 पे और 1 आने पे Q3 पे ही रह रहा है, 0 आने पे Q1 पे। तो कुछ ऐसा हमारे पास मोर मशीन बन गया था। इसके करस्पॉन्डिंग मिली मशीन बना के देखते हैं। मिली मशीन का क्या खासियत है कि करंट स्टेट और इनपुट पे भी डिपेंड करता है, ठीक। तो यहां पे स्टार्ट तो अभी भी Q1 से ही होगा, ठीक है। यहां स्टेट के अंदर नहीं दिखाते हम। अब ध्यान दें, क्योंकि ये ही येलो वाला ग्रीन वाला टेबल है हमारे पास, यहीं से हमें सब कुछ डिसाइड करना है। तो Q1 0 आने पे Q1 पे ही रहा, ठीक है। 0 आने पे Q1 पे ही रहा, लेकिन जो ट्रांजिशन होता है वहीं पे हमें आउटपुट दिखाना होता है इन केस ऑफ मिली मशीन। कौन सा वाला आउटपुट दिखाएंगे? जहां पे गया उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है। तो कहां गया? Q1 से Q1 पे गया, इनिशियल फाइनल देखना है, तो फाइनल है Q1। अब Q1 के करस्पॉन्डिंग क्या था? 0 था, तो आउटपुट 0। Q1 1 आने पे कहां गया? Q2 पे, ठीक है। 1 आने पे ये गया Q2 पे। अब ध्यान दें, 1 आने पे गया Q2 पे, तो फाइनल क्या है? Q2 है। तो जो आउटपुट होगा वो Q2 वाला होगा, तो Q2 वाला आउटपुट था 0, तो यहां 0, ठीक है। अच्छा, अब Q2 पे आ जाते हैं। Q2 0 आने पे कहां गया? Q1 पे गया, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कौन सा वाला? फाइनल कहां गया है? Q1। Q1 वाला आउटपुट क्या है? 0। Q2 1 आने पे कहां गया? Q3 पे गया, नीचे बना लेते हैं। 1 आने पे
Q3 पे गया, अच्छा Q3 पे गया तो Q3 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1, जहां गया उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट, फाइनल जो डेस्टिनेशन है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हम लिखते हैं। अच्छा Q3 0 आने पे Q1 पे, Q3 0 आने पे Q1 पे, अच्छा Q1 पे तो Q1 के करस्पॉन्डिंग 0, Q3 1 आने पे Q3 पे ही रहा और Q3 के करस्पॉन्डिंग 1। तो ये हमारे पास एक मिली मशीन बन गया। ठीक है, चेक कर ले क्या जो मिली मशीन बना है हमारे पास वो क्या मैच करता है इससे। ये स्टार्ट स्टेट था, ठीक है, तो Q1 0 आने पे Q1 पे ही रहा विथ आउटपुट 0, ठीक है। Q1 1 आने पे Q2 पे गया विथ आउटपुट 0, 1 आने पे, ठीक है। उसके बाद Q2 0 आने पे, Q2 0 आने पे Q2 0 आने पे Q1 पे गया, ठीक है, विथ आउटपुट 0। Q2 1 आने पे, Q2 1 आने पे Q2 पे Q2 1 आने पे Q2 1 आने पे Q3 पे गया विथ आउटपुट 1, ठीक है। Q3 0 आने पे Q1 पे गया विथ आउटपुट 0, ठीक है, ये भी सही है। और Q3 1 आने पे Q3 पे ही रहा विथ आउटपुट 1, ठीक है। तो ये इस वाले से आप मैच करके देख सकते हैं। वो हमने टेबल को जो रिपीटेड वैल्यूज थे उसको चेक करके तीसरे वाला बनाया, ठीक है। तो आप इससे चेक कर सकते हैं क्योंकि Q3 हमारे डायग्राम में है अभी भी, तो इसीलिए हम उससे चेक नहीं करेंगे। जो 3 वाला है Q1 Q2 Q3 उससे अगर चेक करें तो सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर एज पर द डिमांड अगर टेबल से टेबल कन्वर्जन करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं अगर बोला जा रहा है कि डायग्रामेटिकली कन्वर्ट करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीका हमारे पास है। एक बार रिकैप कर ले अगर, तो हमारे पास कोई टेबल दिया होगा गया होगा करस्पॉन्डिंग टू अ मोर मशीन, ठीक है। क्या करना है, ये वाला जो तीसरा वाला आउटपुट वाला टेबल है उसे हटा देना। हाँ, याद उसको रखना है क्योंकि वो हमें बताएगा कि Q1 जहाँ जहाँ आए वहाँ वहाँ आउटपुट 0 रखना है, Q2 जहाँ जहाँ आए वहाँ आउटपुट 0 और Q3 जहाँ जहाँ आए वहाँ आउटपुट 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू 0 पे स्टेट आउटपुट, ए इक्वल्स टू 1 पे स्टेट आउटपुट, यही तो खासियत है मिली का, स्टेट आउटपुट स्टेट आउटपुट, ठीक है। अच्छा, अब Q1 के करस्पॉन्डिंग क्या था, 0, 0 लिख दिया। जहाँ जहाँ Q1 वहाँ वहाँ 0 आउटपुट, जहाँ जहाँ Q2 वहाँ वहाँ 0 आउटपुट, जहाँ जहाँ Q3 वहाँ वहाँ 1 आउटपुट, ठीक है। क्लियर हो गया। और हमने देखा कि अगर टेबल वाला बात है तो अगर कोई रिपीटेड आ रहा है तो रिपीटेड वाले को आप हटा सकते हैं, और जिसको हटाया और जो और वो जिसकी सिमिलर था उससे आप नेम नॉमेनक्लेचर चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमने Q3 को हटाया जो कि Q2 के इक्वल था, तो जहां जहां Q3 दिखे वहां वहां आप Q2 से उसे रिप्लेस कर सकते हैं। डायग्रामेटिकली हमने ऐसे देखा कि एक मुरे मशीन था, ठीक है, मोर मशीन मुरे मशीन जो भी है। तो ध्यान क्या रखना होता है, मान लेते हैं Q1 से गए हम Q2, ठीक है, तो Q1 1 आने पे गया Q2 पे विथ आउटपुट, तो हमें तो बस ये ग्रीन वाला टेबल पता होता है इनिशियली, या फिर ये वाला हमारे पास डायग्राम होता है, टेबल डायग्राम जो भी हो सकता है टेबल ना भी हो, सिर्फ ये डायग्राम हो।
ध्यान से देखेंगे कि Q1 हमारे पास जब 1 आया तो मूरे मशीन वाले में कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि Q2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, आउटपुट 0, तो स्लैश करके वही आउटपुट वहां लिख देंगे, ठीक है। और एक देख लेते, मान लेते Q2 1 आने पे कहाँ जा रहा है, तो मूरे वाले में देख रहे हैं कि Q2 1 आने पे Q3 पे जा रहा है। अब Q3 के अंदर डब्बा पे क्या लिखा हुआ है, 1 आउटपुट, तो वहां भी हम स्लैश देके 1 आउटपुट लिख देंगे, ठीक है। सिंपल है, तो हमें समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। और क्योंकि आपने डायग्राम में Q1 Q2 Q3 तीनों बनाया है, इसीलिए जब भी आप कंपेयर करें तो इस 3 वाले टेबल से करें। हालांकि टेबल को सिंप्लीफाई करके हमने 2 रो वाला बना दिया, लेकिन फॉर द सिंप्लीफिकेशन आप इससे कंपेयर कर सकते हैं अगर आपको चेक करना है टेबल विथ डायग्राम। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लेलिस्ट में और भी कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आई होप कि थ्योरी ऑफ कंपटीशन के नाम से है, ठीक। थैंक्स अगेन।